अंबानी 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 अंबानी, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, टेलीविजन के किसी भी न्यूज़ चैनल पे जाओ, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ या फिर किसी भी न्यूज़पेपर पे जाओ, पिछले 4 दिन से तुम्हें सिर्फ एक ही टॉपिक दिख रहा होगा और वो होगा मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी के बारे में। मुकेश अंबानी जी ने सिर्फ इस शादी में पैसा खर्चा नहीं किया बल्कि पावर दिखाया है। मुकेश अंबानी जी ने इस शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी इतना पैसा कमा सकता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि शाहरुख खान, जो कि किंग ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है, उनका नेटवर्क 6300 करोड़ रुपए, यानी आज तक उन्होंने सिर्फ 6300 करोड़ रुपए ही कमाए हैं। यानी कह सकते हो कि मुकेश अंबानी जी ने ऑलमोस्ट शाहरुख खान के जीवन भर की कमाई सिर्फ एक शादी में उड़ा दी हो। मुकेश अंबानी जी ने वर्ल्ड मैप को पकड़ा और निचोड़ दिया है और जितने भी पावरफुल, फेमस और सेलिब्रिटीज है सबको अपने घर बुला लिया और बोला है कि मेरे बेटे की शादी अटेंड करो। तो इतने सारे पैसा खर्चा करने के बाद लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी तो जागेगा ही, जैसे मेरे अंदर भी जागा है, और कुछ सवाल पैदा हुए हैं। जैसे, क्या मुकेश अंबानी जी को 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत थी? क्या मुकेश अंबानी जी ने सिर्फ शादी के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किया है या फिर इसका और कोई डायरेक्शन भी है? और कैसे ये शादी हम जैसे नॉर्मल लोगों को अफेक्ट करने वाला है? तो चलिए जानते हैं कि ये वेस्ट ऑफ मनी था या फिर यूज ऑफ मनी था। तो चलिए शुरू करते हैं। मुकेश अंबानी जी ने इस शादी में इतना ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया कि 140 करोड़ लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि क्या इतने सारे पैसे खर्च करने जरूरी थे या नहीं थे। टक टक टक। अरे पापा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी शादी का एस्टिमेशन देख रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है क्या होगा आपका एस्टिमेशन मेरी शादी के लिए? ज़्यादा नहीं, 20 लाख रुपए आ रहा है। क्या 20 लाख रुपए? यार पापा एक बात बताओ, मैं पिछले 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ और 10 साल में मैंने साल का 4 लाख रुपए कमाया है, तो 10 साल का 40 लाख रुपए होता है। और आप चाहते हैं कि 40 लाख का आधा यानी 50%, जो कि होता है 20 लाख रुपए, मैं सिर्फ इस शादी में खर्चा कर दूँ? यार पापा बात जम नहीं रहा है। अब देखो बेटा, इतना तो खर्चा करना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि लोग आएंगे, लोग घर देखेंगे, लोग शादी देखेंगे, लोग खाना देखेंगे और कई भी चीज़ें लोग देखेंगे। अगर कल को यही लोग आके तुम्हें कह दे कि इनकी शादी में कुछ हुआ ही नहीं था, तो तुम्हें कैसा लगेगा? चलिए ये भी ठीक है। पिछले स्किट का मतलब यही था कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपने सेविंग्स के 40 से 50% सिर्फ शादी में इसीलिए बढ़ा देता है क्योंकि उन्हें दिखावा करना होता है। कहने का मतलब ये है कि पहले ये एक रिलीजियस इवेंट हुआ करता था, अब ये एक सोशल स्टेटस बन चुका है, जहां लोग ये देखने आते हैं कि कौन कितना अच्छा खाना बनाता है, कौन कितने अच्छे से मैरिज कराता है, कौन कितने बड़े जगह में मैरिज कराता है और कौन कितना अच्छे डेकोरेट करता है शादी में, ताकि लोगों के बीच में दबदबा बन सके कि ये लोग बोल सके कि इनकी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी और ज्यादा पैसों में हुई थी। और उसी तरह मुकेश अंबानी जी, जिन्होंने सिर्फ अपने नेटवर्थ का 0.5% यूज किया है, जो कि 5,000 करोड़ रुपए होता है। हो सकता है ये अमाउंट तुम्हारे लिए तलवार जितना बड़ा हो, लेकिन मुकेश अंबानी जी के लिए ये एक सुई के जितना बड़ा है। तो सिर्फ इसीलिए क्रिटिसाइज करना मुकेश अंबानी जी को कि उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए उड़ा दिए, ये बहुत ही गलत बात है। मुकेश अंबानी जी इस शादी में पैसा तो दिखाना ही नहीं चाहते थे, ये तो तुम और मैं देख रहे हैं, बल्कि मुकेश अंबानी जी इस शादी में तुम्हें दिखाना चाहते हैं कि वो कितने पावरफुल इंसान हैं। मैं इतना पावरफुल 2-3 बार बोल चुका हूँ, लेकिन क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। इस शादी में आंध्र प्रदेश के बाहुबली, मध्य प्रदेश के बाहुबली, महाराष्ट्र के बाहुबली, राजस्थान के बाहुबली, बिहार के बाहुबली, वेस्ट बंगाल की बाहुबली और उत्तर प्रदेश की बाहुबली आई थी। और इसके अलावा बाहुबलियों का भी बाहुबली नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए थे। मतलब तुम सोचो कि ऐसे लोग जो अपोजिशन में बैठते होते हैं, जिनका 36 का आंकड़ा चलता है, जहाँ भी मिलते हैं तू मैं करते हैं, वो लोग एक जगह जाते हैं, एक इवेंट अटेंड करते हैं और शांति से वहाँ से होके अपने घर चले जाते हैं। अगर ये पावर नहीं दिखाता है तो क्या दिखाता है? और ये तो सिर्फ इंडिया का है, और इंडिया के पॉलिटिशियन जानते हैं कि मुकेश अंबानी जी इतने पावरफुल हैं कि रातों रात सरकार को हिला सकते हैं, इसीलिए इतने पावरफुल है मुकेश अंबानी जी। इसके अलावा फॉरेन से ऐसे लोग आए थे जिनके बारे में तुमने शायद पढ़ा तक नहीं होगा और इनके बारे में तुमने कभी सुना भी नहीं होगा, और वो इतने पावरफुल लोगों को उन्होंने अपने चीफ गेस्ट में बुला रखा था। उनमें सबसे पहले थे रोथस्चाइल्ड फैमिली से आए हुए जेम्स रोथस्चाइल्ड और उनकी पत्नी निक्की हिल्टन। अगर तुम्हें नहीं पता कि रोथस्चाइल्ड फैमिली कौन है, तो एक बार यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करना, तुम्हें पता चलेगा। ये फैमिली इस दुनिया की सबसे वेल्दिएस्ट फैमिली है, सबसे अमीर फैमिली। ऑलमोस्ट इनके पास $20 ट्रिलियन के एसेट्स हैं और जितनी भी बड़ी कंपनी से पूरे वर्ल्ड में, उनमें से 80% कंपनीज में इनका शेयर है। और इनके अलावा इनकी शादी में फीफा वर्ल्ड कप के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो और उनकी पत्नी
लीना अल अस्कर भी आई थी। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट के आने से क्या फर्क पड़ता है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि क्रिकेट जितना इंडिया में फेमस है उससे 10,000 गुना ज्यादा फुटबॉल फेमस है फॉरेन्स में। और इस बात का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि एक एक फुटबॉल प्लेयर की सैलरी 1,000 करोड़ से 3-3 करोड़ तक की होती है। तो सोचो कि इतने बड़े स्पोर्ट्स के फीफा वर्ल्ड कप के प्रेसिडेंट अगर उस शादी में आए हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा बहुत सारे गेस्ट आए थे, जैसे कि यूके के फॉर्मर प्रेसिडेंट टोनी ब्लेयर और उनकी वाइफ चार्ली ब्लेयर भी आई थी, माइक टाइसन, जॉन सीना, किम कार्डशियन और ना जाने कितने सारे लोग आए थे। हालांकि शादी से एक चीज बहुत अच्छा हुआ है कि किम कार्डशियन, जॉन सीना जैसे वेस्टर्न लोगों को इंडिया के कल्चरल ड्रेसेस में देखा गया है, जो कि इंडियन कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करेगा। और इन सब चीजों से पता चलता है कि मुकेश अंबानी जी कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा, जिसके बारे में तुम और मैं तो सोच भी नहीं सकते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने ये बात कहा था कि ये शादी एक्चुअली में एक एग्जाम्पल है कि कैसे आने वाले सालों में ये हमारे लिए बर्डन बनने वाला है। बताता हूँ क्यों। हर एक रिलीजन में शादी एक कल्चर इवेंट और फेस्टिवल की तरह मनाया आता जा रहा है, और ये शादी कोई आज से नहीं हो रहा है, बल्कि रामायण एज और वैदिक एज से होते आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ती गई है, लोग इसमें ऐसे प्रैक्टिसेस करने लग गए हैं जिसके बारे में इनका वर्णन है ही नहीं। और हिंदुओं के लिए तो एक्चुअली में मैरिज एक 16 संस्कार के एक संस्कार में भी आता है, लेकिन रिच फैमिलीज इसमें ऐसे प्रैक्टिस करने लग गई है जिसके बारे में इसका कोई हिंदू धर्म के बुक में या फिर पास्ट में तुम चले जाओगे तो इसका कोई वर्णन ही नहीं है। जैसे प्री वेडिंग शूट, प्री वेडिंग सेरेमनीज, डेस्टिनेशन वेडिंग, डेस्टिनेशन मैरिज, हनीमून ट्रिप और ना जाने कितने सारे। और ये प्रैक्टिसेस रिच फैमिलीज करती है, जिसे देख के हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली अपना लेते हैं, और इसे सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि हमें शो ऑफ करना होता है कि हमने ये कराया था। लेकिन एक्चुअली में ये हमारे लिए बर्डन बन जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। और पहले ये चीजें हम टेलीविजन से देख के कॉपी किया करते थे, लेकिन आज के जमाने में सोशल मीडिया से देख के हम ये चीज कॉपी करते हैं कि इस इंसान ने ये करवाया था तो हम भी करवाएंगे, इस इंसान ने ये करवाया था तो हम भी करवाएंगे। और ऐसे करते करते इतने सारे प्रैक्टिसेस इसमें जुड़ चुके हैं, जिसके कारण एक मिडिल क्लास फैमिली इन सब चीजों को कराना कंपलसरी समझता है, जो कि हमारे कल्चर में है भी नहीं, जिसके कारण हमारे एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आता है, खासकर फाइनेंशियली। और इस पर तुम क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम, और सब्सक्राइब करके जाना।